तो गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच रहे कुछ देर के लिए, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है एज़ ए हेड कोच ऑफ पाकिस्तान। और उनकी जो वजह सामने आई है, उन्होंने ये कहा है कि जो सिलेक्शन हुई है अभी ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए वाइट बॉल में, उनसे वो खुश नहीं थे। तो एक बार फिर से हमें नया कोच देखने को मिलेगा। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजाक बना कर रख दिया है कोचेज़ के हवाले से। काफ़ी देर से हमें एक दो सीरीज़ के लिए देखने को मिलता है कोई कोच, और फिर उसकी छुट्टी करवा दी जाती है या फिर वो खुद ही डिज़ाइन कर देता है, जो कि हालात चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। तो स्क्वाड्स के बारे में भी हम बात करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान ने वाइट बॉल में अनाउंस किया है। लेकिन उससे पहले अगर हम गैरी क्रिस्टन के बारे में बात कर लें, तो इन्होंने बहुत देर नहीं हुई थी इनको भी, अभी एक साल भी नहीं हुआ था एक्चुअली, क्योंकि मोहम्मद हफीज़ के बाद इन्होंने रेन संभाले थे। और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी उसके बाद से ये कोच बने थे, और अभी 9-10 ही महीने हुए थे मुश्किल से। तो ये कोलैप्स चल रहा है पाकिस्तान का, आई थिंक जब से मिकी आर्थर गए थे 2019 के वर्ल्ड कप के बाद से। उसके बाद मिसबाह उल हक बने कोच, हेड कोच वकार यूनुस थे उनके साथ। तो उन्होंने भी 1.5-2 साल वैसे निकाल लिया था। उसके बाद से हमें स्टेबल कोई भी हमें स्टाफ नहीं देखने को मिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। ना तो वो चेयरमैन हमें स्टेबल नज़र आया है, और ना ही पीसीबी की जो कोचिंग स्टाफ में से, या आप सिलेक्शन कमेटी की बात कर लें, उसमें भी हमें स्टेबिलिटी अभी तक नज़र नहीं आई। और जब आपकी सिस्टम आपका ठीक नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे टीम से? तो आपकी टीम की हालत तो आई थिंक इससे भी बुरी हो सकती है। इससे भी आप एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको वर्स्ट हालत की। तो ये हालात कोचिंग के हैं। अब कौन कोच बनेगा वो तो जेसन गिलेस्पी, जैसा कि मैंने कहा, कि मोस्ट प्रोबेबली हैं, लेकिन वो भी कितनी देर तक कंटिन्यू कर पाएंगे इस पाकिस्तान टीम के साथ, वो भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा। क्योंकि गैरी क्रिस्टन ने भी जब ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ था, T20 वर्ल्ड कप, तो उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स कहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उन्होंने कहा था कि मैंने जितनी भी आज तक कोचिंग की है टीम्स की, उसमें पाकिस्तान जैसा मैंने हाल नहीं देखा। मतलब यूनिटी ही नहीं है इस टीम में, हर कोई अपनी मनमानी करता है। तो अगर आपका हेड कोच डिज़ाइन करने से पहले अगर ये बात कह रहा है, तो आप अंदाज़ा कर लो कि कितनी बुरी डायरेक्शन की जानिब आपकी क्रिकेट जा रही है। तो वाइट बॉल अगर स्क्वाड्स की बात कर लें हम, जो टीम अनाउंस हुई है ऑस्ट्रेलिया के लिए और जिम्बाब्वे के लिए, और अगर हम ऑस्ट्रेलिया के लिए जो प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है उसके बारे में बात कर लें, तो वनडे से अगर शुरुआत करें तो बहुत नए नाम हैं। और ऑलमोस्ट ये एक ट्रांजिशन फेस होगा, क्योंकि कैप्टन भी नया है, वाइस कैप्टन भी नए हैं, सलमान ली आगा, और प्लेयर्स बहुत ज़्यादा नए लाए गए हैं इसमें। और इन कंपैरिजन अगर हम लास्ट पाकिस्तान ने जो ओडीआई अपना ओडीआई सीरीज़ खेली थी, या ओडीआई टूर्नामेंट खेला था, वर्ल्ड कप जो था, लास्ट टाइम पाकिस्तान ने ओडीआई फॉर्मेट तभी खेला था, तो उसमें जो टीम थी और अब जो टीम है ओडीआईज़, ऑस्ट्रेलिया ओडीआईज़ के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। फ़खर जमान नहीं है उसमें, इमामुल हक नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ओपनर हमें अब्दुल्ला शफीक के साथ कोई नया देखने को मिलेगा, राइट। अब वो हसीबुल्ला होंगे या साइम अयूब होंगे, वो एक अलग बात है। 4 नंबर पर रिजवान, 3 पर बाबर, उसके बाद नंबर 5 पर भी हमें नया कोई बैटर देखने को मिलेगा, 6 पर भी। तो मिडल ऑर्डर भी आपका पूरी तरह से नया होगा एक बार फिर से। 7 नंबर पर और 8 नंबर पर ऑलराउंडर जो हमें देखने को मिलते थे, शादाब और नवाज़, वो भी अब नहीं है इस टीम का। तो 7-8 पर भी नया नया कोई आएगा। तो इस तरह से ऑलमोस्ट आधी टीम है जो वो आपकी नई डायरेक्शन की तरफ जाने वाली है। नए एक्सपेरिमेंट्स आपके होंगे टीम में, जो आधी स्लॉट्स बचती हैं। तो प्लेयर्स की बात कर लें तो साइम अयूब, कामरान गुलाम, इरफान खान न्याजी, फैसल अकरम, अरफात मिनहास, आमिर जमाल, ये ऐसे प्लेयर्स हैं ओडीआईज़ में जो कि जिनका मेडन कॉल अप है ओडीआई के लिए। मतलब मैच तो दूर की बात है, इन्होंने अभी तक स्क्वाड का भी किसी का हिस्सा नहीं रहे ओडीआई के पाकिस्तान के लिए। उसके बाद मोहम्मद हसनैन, उनका रिटर्न हुआ है इसमें, तो वो काफ़ी देर के बाद पाकिस्तान टीम में आए हैं, और उनको मैं एक्साइटेड उनकी वजह से इसलिए हूँ क्योंकि नेशनल कप में उनकी लाजवाब परफॉर्मेंस थी। देन उसके बाद अगर हम सिलेक्शन वाइज यहाँ पर बात कर लें थोड़ी सी, तो आई थिंक मैं सरप्राइज़ हुआ हूँ यहाँ पर। एक तो फ़खर की सबको सरप्राइज़ सब हुए हैं उनकी एक्सक्लूजन से। देन उनके बाद आई थिंक मिडल ऑर्डर में एक नाम जो मैं मिस कर रहा हूँ वो है सऊद शकील का। चलिए उनके नंबर्स शायद
आप सेटिस्फाई ना हो उनके जो रिसेंटली नंबर्स रहे हैं ओडीआईज़ में, बट ही इज़ अ क्लास प्लेयर और आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर आप मिडल ऑर्डर को अपने को सेटल करना चाहते हो। अब एक बार फिर से मिडल ऑर्डर में नए नाम आएंगे, सलमान अली आगा होंगे, हसीबुल्ला होंगे, या फिर वो इरफान खान न्याजी होंगे, कामरान गुलाम होंगे, वट एवर जो भी वो होंगे। मतलब ये है कि उनको भी सेटल होने में टाइम तो लगेगा। अब आप उनको भी ऐसा तो नहीं कि अगर वो उनकी सीरीज़ अच्छी नहीं रहती ऑस्ट्रेलिया की तो आप उनको अगली सीरीज़ में बाहर कर दोगे। आपको अब जो चीज़ बेसिकली चीज़ है वो आपको अब चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम का स्ट्रक्चर है वो ठीक से बनाना है। और आपको ये जो प्लेयर्स हैं अभी जो भी आपने चलिए सिलेक्ट कर लिए हैं तो इन पर आपको भरोसा जिताना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की है ओडीआई फॉर्मेट में, फिर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट है, उसमें तो सीनियर्स भी नहीं होंगे कुछ सीनियर्स। देन आपके पास ट्राई सीरीज़ होगी। तो ये आपके पास टाइम है चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, इसमें आप अपने टीम स्ट्रक्चर है उसको आप बना भी सकते हो। और या फिर वो वही पहले जिस तरह के आईसीसी टूर्नामेंट्स में होता है, विद इन टूर्नामेंट में जाकर भी हमारी टीम है जो वो सेटल नहीं होती, और बैटिंग ऑर्डर स्पेशली मिडल ऑर्डर वो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 आईसीसी इवेंट से वो हमारा सेटल्ड टूर्नामेंट्स में जाकर भी इवन के नहीं होता। तो पहली बात तो ये। देन उनके बाद मुझे जो हैरानी हुई सिलेक्शन को देखकर वो हारिस रऊफ़ की थी, क्योंकि हारिस रऊफ़ का जो अगर आप रिसेंटली नंबर्स देखो ओडीआईज़ में, वर्ल्ड कप उनका बहुत ख़राब था उनके लिए, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा था वर्ल्ड कप उनके लिए। तो अब आप फिर से उनको लाए हो, आप किस बेस पर लाए हो? आप और भी बॉलर्स को ला सकते थे यहाँ पर, सीमर्स को, आकिफ जावेद थे जहाँ पर, आप शाहनवाज धानी को भी ला सकते थे ओडीआईज़ में, राइट। तो आमिर जमाल को आप लाए हो, मुझे अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि वो जो आपके पास सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रहता ऑस्ट्रेलिया में, वो काम भी आएंगे ऑब्वियसली। तो अब आपको जो स्पिनर्स पर रिलाई करना पड़ता था 7 और 8 पर, आपको स्पिनर्स बैटिंग के लिए खिलाना पड़ते थे। तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि आप 7 पर आमिर जमाल को सेटल करो। आपके जो स्पिनर्स खिलाने की मजबूरी रहती थी, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स, वो आपकी ना आपको देखना पड़े। 7 पर आमिर जमाल को आप सेटल करो, मैं कहूँगा कि परमानेंटली। दैन उसके बाद आप स्पिनर्स, परमानेंट स्पिनर्स खिलाओ जो कि प्रॉपर स्पिनर्स हों। अब वो अरफात मिनहास चाहे आपके सेटल होते हैं, या फिर सुफियान मुकीम, या फिर महरान मुमताज़ जो कि इवन के पार्ट भी नहीं है स्क्वाड का। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ, स्पिनर्स बहुत कम पिक किए हैं पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए। एटलीस्ट 3 स्पिनर्स होने चाहिए थे इस टूर में, क्योंकि पिचेस कंडीशंस चाहे जिस तरह की भी हों ऑस्ट्रेलिया में, जो मेन आपका फोकस है आपको अपनी टीम को मजबूत करना है। आपको चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम बनानी है, और उसके लिए आपको फिर वो खिलाना पड़ेंगे, इवन के सीमिंग कंडीशन में भी स्पिनर्स को सेटल करना पड़ेगा, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है और यहाँ पर स्पिनर्स को ऑब्वियसली मदद मिलेगी। अब टी20s में भी कुछ नए नाम हैं, जहाँ पर साहिबजादा फरहान आए हैं फिर से एक बार टीम में। उनके बाद जहांदाद के लिए मेडन कॉल है ये। फिर उसके बाद आप हसीबुल्ला खान को भी देखेंगे टी20s में। तो और स्पिनर्स भी इवन के हैं, सुफियान मकीम, अरफात मिनहास भी टी20 स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो टी20 में भी ओडीआई की तरह ही ऑलमोस्ट ट्रांजिशन हमें देखने को मिलने वाली है। एक बार फिर से मिडल ऑर्डर एक बार फिर से नया होने वाला है। इवन के टॉप 3 शायद हम वही देखें जो वर्ल्ड कप में थे, बाबर रिजवान, और 3 पर मोस्ट प्रोबेबली उस्मान खान होंगे। लेकिन 4 से लेकर नंबर 8 तक बिल्कुल नई टीम हमें देखने को मिलेगी। अब ये टूर है पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हो, और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान ठीक से प्रेपरेशन कर सके। और जेसन गिलेस्पी को अगर पाकिस्तान कोच बनाती है वाइट बॉल का, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि उनको परमानेंट स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा रखा जाए। अब ऐसा आप नहीं कर सकते, आप थोड़ी थोड़ी 1-1, 2-2 सीरीज़ बाद आप कोचेज़ को बदल लो, या फिर ऐसे आप काम करो कि कोचेज़ आपसे तंग आकर वैसे ही रिज़ाइन कर दें। तो बेस्ट ऑफ द लक टू पाकिस्तान क्रिकेट, एंड वी होप कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट परमानेंट हो किसी हद तक, ज़्यादा चेंजेस ना हो, एंड वी कैन होप दैट। इससे ज़्यादा हम कुछ कह भी नहीं सकते।